हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का एमसीक्यू क्लास है, जहाँ पे हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 खनिज और शक्ति संसाधन का एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन आपका बनने का संभावना है। ऐसे हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि सतह के निकट स्थित खनिजों को किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। आखनन, प्रवेदन, कोपक और उपयोग सभी। तो सतह के निकट मान लीजिए ये आपका मिट्टी है, आप जैसे ही इसको किसी खुरपी उरपी से अगर आप जैसे ही कोड़ते हैं ना तो ये आपको कोई मिल जाता है। जैसे आलू ही रहेगा, आलू लगा है, आप जैसे ही उसको हल्का से कीजिएगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खनिज की बातें कर रहा है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आखनन कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है वो कहलाता है रॉक, खनिज, मिट्टी और धातु। देखिए, आपको बता दें जैसे कि खनिज जो होती है ना, ठीक है, इस पे आपको किसी भी ना भी मतलब कि खनिज में जो है, अगर हम लोग खनिज अगर बोल देते हैं तो इसमें हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, या तो हम यहाँ से बॉक्साइट निकाल रहे हैं, यहाँ या तो हम इससे आपका आयरन निकाल रहे हैं, या तो इससे हम एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं। ठीक है, या कुछ भी जो है पदार्थ जो है हम इसमें से निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक निश्चित रासायनिक संरचना है इसमें, तभी तो हम उसमें से कुछ निकाल पा रहे हैं। अदरवाइज मान लीजिए आपका पत्थर है, पत्थर से तो कुछ नहीं निकल रहा है, तो क्या वो खनिज कहलाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा इसका कि अगर मान लीजिए कोई रासायनिक आपका मतलब कि संरचना होती है, एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, तभी उसको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। यानी आपका पृथ्वी से जो है प्राकृतिक रूप से कोई भी पदार्थ मिल रहा है और अगर उसमें रासायनिक संरचना नहीं है एक निश्चित तौर पे, तो वो खनिज नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपको हर जगह से बॉक्साइट तो नहीं मिल रहा ना, हर जगह से आपको आयरन तो नहीं मिल रहा ना। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि खनिज जो होती है एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डैश का अग्रणी उत्पादक व निर्यातक है। सोना, नमक, चांदी, हीरा। तो ये आपका चांदी का है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक खनिज किन सेलों में पाए जाते हैं। अग्नेय सेल, क्यांत्रित सेल और शादी सेल, इन और दोनों। तो देखिए, ये आपका अग्नेय सेल और क्यांत्रित सेल में आपका धात्विक खनिज पाया जाता है। देखिए, सेल के बारे में हम लोग क्लास 7 में डिस्कस किए थे। इसमें हम लोग देखे थे कि सेल जो रहता है 3 प्रकार का होता है। एक अग्नेय सेल होता है, एक क्यांत्रित सेल होता है, एक अवसादी सेल होता है। अग्नेय सेल 2 तरह का होता है, एक अंतर्वेदी होता है, एक बहिर्वेदी होता है। ठीक है, और क्यांत्रित सेल जो होता है, ये अग्नेय सेल और अवसादी सेल जो है, जब इसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तो ये वक्त के साथ धीरे धीरे जो है क्यांत्रित सेल में बदल जाता है। ठीक है, और जब कोई भी अग्नेय सेल या क्यांत्रित सेल या बड़े बड़े सेल जो होते हैं, जब वो आपस में टूटते हैं और जो टूटते हैं ना छोटे छोटे कण, उसको हम लोग अवसाद कहते हैं। यही अवसाद जो है एक के ऊपर हजारों वर्षों के बाद जो रहता है, जब इस पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो रहता है ये एक दूसरे पे दबता चला जाता है और वही जो है सेल का रूप ले लेता है। इसी को हम लोग अवसादी सेल कहते हैं। और इसमें सबसे पहला कैरेक्टर ये होता है कि इसमें बहुत सारी जीवाश्म जो रहता है, ये जीवाश्म भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये था अवसादी सेल। और यही अग्नि सेल और अवसादी सेल है, बहुत लंबे समय के बाद जब इसमें हाई मतलब उच्च दाब और उच्च ताप अगर में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका क्यांत्रित सेल में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि धात्विक खनिज जो है ये आपका अग्नेय सेल और क्यांत्रित सेल दोनों में जो है पाया जाता है। इसलिए आंसर जो रहेगा, आंसर डी जो रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतही परत को हटाकर कम गहराई में स्थित खनिजों को बाहर निकाल लिया जाता है। सतह परत मतलब कहने का मतलब है, सतह पे अगर कोई चीज़ है और उसको जो है उस खनिज को हम लोग बस थोड़ा सा ही हटा के अगर वो निकाल लेते हैं, मतलब वो पूरी गहराई पे नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कुपकी खनन, प्रवेदन, वितत खनन और आपका आखनन। तो उसको हम लोग वृहत खनन कहते हैं। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट है, खनिजों को डैश के आधार पर वर्गीकृत किया गया। रंग, घनत्व, घुलनशीलता, उपयोग सभी। तो भाई इन सभी के आधार पर जो है हम लोग वर्गीकृत करते हैं। आंसर डी हो जाएगा।
जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व में उच्च कोटि के लो एस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? अमेरिका, चीन, भारत और ब्राज़ील। तो भाई ब्राज़ील जो है ना, ये आपका विश्व में उच्च कोटि के लो एस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा हीरा दुर्लभ है? हरा, लाल, सफ़ेद और पीला। तो देखिए इसमें कौन सा हीरा जो है दुर्लभ है, याद रखिएगा हरा हीरा जो है ये आपका दुर्लभ है। नेक्स्ट है चट्टानें कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। तो ये आपका 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट है देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग जो भी यहाँ पे क्वेश्चन लेके आए हैं ये आपका चैप्टर के अंदर ही है, और हम लोग चैप्टर को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी का चैप्टर को डिस्कस करते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार कितना बोला जाए। और चैप्टर में बहुत सारे चीज़ हम लोगों को वहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए हमें एक बार चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपका भारत बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी खान विश्व की गहरी खानों में से एक है? कोलार, कोनार, मरमागोवा और मुंबई। तो याद रखिएगा कोलार जो है ये विश्व की गहरी खानों में से एक है। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गहन वेदन द्वारा अधिक गहराई में स्थित खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। देखिए गहन वेदक द्वारा अगर अधिक गहराई में है तो उसको हम लोग किस प्रक्रिया के द्वारा निकालेंगे? तो उसको हम लोग कूप खनन कहते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कूप खनन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खनिज किस प्रकार का उदाहरण है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय और दोनों। तो ये आपका अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय मतलब क्या हुआ कि ऐसी संसाधन जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे दोबारा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, इसलिए ये जो है आपका सीमित है। ठीक है ना, लिमिटेड है, इसलिए हमें इसे जो है सोच समझ के इस्तेमाल करना है। जैसे कि कोयला हो गया, ठीक है, तो आयरन हो गया, ये पेट्रोलियम हो गया, इसका जो है हम लोग बहुत ही सोच समझ के और फ्यूचर के लिए रखते हुए स्टोर करते हुए हम लोग इसको जो है यूज़ करेंगे। लेकिन इसी के अगर अपोजिट में अगर हम लोग बात करें, जैसे कि सूर्य ऊर्जा बात करते हैं या आपका बायोगैस की बात करते हैं, तो ये आपका नवीकरणीय का उदाहरण हो जाएगा, जो कि आपको जब तक आपका मतलब कि हम लोग कह सकते हैं ये पृथ्वी आकाश है तब तक ये सब चीज़ जो है हमेशा रहेगा और ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो खनिज जो है एक तरह का अनवीकरणीय प्रकार का उदाहरण है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह के नीचे दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? खनन कहा जाता है, ड्रिलिंग कहा जाता है, उत्खनन कहा जाता है, अपरक्ष कहा जाता है। तो देखिए नीचे दबी सैलों से खनिजों को अगर बाहर निकाला जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? खनन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डैश खनिजों में कच्चे रूप में धातु होता है? धात्विक, अयस्क, गैर धातु, नेचुरल्स। तो देखिए धात्विक जो रहता है ना ये खनिजों में कच्चे रूप में धातु होता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है चिली और पेरू किस अयस्क के अग्रणी उत्पादन है? चिली ये तांबे का, सीसा का, चांदी का, सोना का। तो याद रखिएगा ये तांबे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानीगंज पश्चिम बंगाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, सोना, तांबा, हीरा। तो शायद आपको पता होगा कि रानीगंज पश्चिम बंगाल जो है ये आपका कोयले के लिए जो है प्रसिद्ध है। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है झरिया, धनबाद, बोकारो किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो ये तीनों जो है आपका झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है वो सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है वो डैश कहलाता है? एस्क, लो, अलो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा एस्क। इंग्लिश में इसको हम लोग और कहते हैं। तो ये एक तरह का सेल होता है जिसमें से हम लोग खनिज को जो है निकालते हैं। अगर उदाहरण ले हम लोग तो उदाहरण हम लोग कह सकते हैं कि बॉक्साइट जो है ना एक तरह का एस्क है। ठीक है, और इसमें से हम लोग एल्यूमिनियम को निकालते हैं। ठीक है, तो एस्क समझ में आ गया। एस्क ऐसा खनिज होता है जिस मतलब कि ऐसा मतलब कि सेल होता है जिसमें हम लोग किसी भी खनिज को निकालते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
डैश एक अन्य धातु है जिसका प्रयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रयोग किया जाता है। सोना, चांदी, तांबा, हीरा। तो याद रखिएगा आंसर सी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्रहक डैश खनिजों का उदाहरण है। लो का, अलो का, धात्विक का, अधात्विक का। तो ये आपका अधात्विक खनिजों का उदाहरण है। ठीक है, अब्रहक अधात्विक खनिजों का उदाहरण है। नेक्स्ट है कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। अग्नेय सेल, क्यांत्रित सेल, औषधि सेल। तो देखिए ये आपका औषधि सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीज खनिजों का एक उदाहरण है। लो, अलो, गैर धातु। तो ये आपका मैग्नीज जो है लो खनिजों का एक उदाहरण है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस संसाधन है। जसमेर, कृष्ण, गोदावरी, डेल्टा, त्रिपुरा। तो उपयोग सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी। भारत की जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा और त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्र में आपका प्राकृतिक गैस संसाधन है। ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट है पेट्रोलियम और इससे होने वाले उत्पादों को क्या कहा जाता है। काला सोना, सफ़ेद सोना, हरा सोना। उपयोग सभी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम और इससे होने वाले जो उत्पादन होता है या उत्पादों को हम लोग क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश एक या एक से अधिक खनिजों का समूह है। अयस्क, सेल, लो खनिज और उपयोग समूह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एक से एक अधिक खनिजों का समूह है। तो अभी हम आपको बताए थे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसमें जो है एक या उससे कई अधिक जो है आपका खनिज जो है पाया जाता है। नेक्स्ट, तो ये था हमारा क्लास 8 का चैप्टर 3 था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। क्लास 6 का पूरा चैप्टर हम लोग का एमसीक्यू हो गया है, आपका चैप्टर का डिस्कशन हो गया है। क्लास 7 का चैप्टर का डिस्कशन हो रहा है। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करने वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे एटलीस्ट आपका 6 या 7 ईयर्स का, जहाँ पे हमें जो है आपका जितने भी पैडालॉजी है वो पैडालॉजी को कंप्लीट करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।